विपक्ष के लोग डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चलते हैं। अभिजीत दीपके और सीजेपी के लोग भी अब समझ गए हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला करना उनके लिए संभव नहीं है। एक बार आंदोलन क्या कर लिया, सरकार ने मांगे क्या मान ली। अभिजीत दीपके और सीजेपी के लोग तो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे थे, लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट से उनके लिए बुरी खबर आ रही है, सीजेपी के आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है, उससे दीपके और उनके साथियों की चिंता बढ़ गई है। जिस जेनजी को अपने पाले में लाकर दीपके और विपक्ष के लोग बीजेपी से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पीएम मोदी ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जेनजी अब पीएम मोदी के साथ जुड़ता जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर लगातार चौथी सेल्फी स्टाइल रील पोस्ट की है। आमतौर पर किसी प्रधानमंत्री का इतने कम समय में लगातार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संवाद का विषय बनता है, लेकिन इस बार सिर्फ रीलें ही चर्चा में रही हैं, बल्कि उन 4 रील के पीछे दिख रहे सरकार के 4 बड़े एक्शन भी है। खासकर नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने पिछले एक हफ्ते के भीतर जिस तरह तेजी से फैसले लिए हैं, उससे जेनजी पीएम मोदी से काफी खुश हैं और वो पीएम मोदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। अब प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 105 मिलियन यानी 10.5 करोड़ के पार हो चुकी है। इतना ही नहीं, बीते सिर्फ एक सप्ताह के दौरान नए 40 लाख फॉलोअर्स को शामिल किया गया है। मतलब सीजेपी के आंदोलन के बाद पीएम मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर मोर्चा संभालने के बाद युवाओं ने इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी को तेजी से फॉलो करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि दीपके चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू हो गई है। अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं चाहे कितने भी प्रस्ताव आए, बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी और संघ की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने मांग की कि अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस महासंघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 20 जुलाई को अगर प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका जाता तो संसद में क्या हो सकता था। महासंघ की ओर से पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने कहा कि अगर पुलिस नहीं रोकती तो प्रदर्शनकारी संसद में घुस जाते, जो कि और भी खराब स्थिति हो सकती थी। दिल्ली पुलिस महासंघ की ओर से कहा गया कि वहां पर न गवर्नर साहब, न सीएम, न होम मिनिस्टर, मौके पर सीनियर अफसर या मौके का अफसर उसको डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी जान या पब्लिक की जान या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट है या पार्लियामेंटेरियन है, उनको कैसे बचाना है। पूर्व पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाती है और गैर कानूनी जमावड़े से हालात बिगड़ जाते हैं तो उसमें शामिल हर सदस्य कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है। दर्शकों, पुलिस कार्यवाही को लेकर अभिजीत दीपके सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस महासंघ ने साफ कर दिया है कि जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाती है, गैर कानूनी जमावड़े से हालात बिगड़ जाते हैं तो उसमें शामिल हर सदस्य कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है। ऐसे में आप दर्शक भी दिल्ली पुलिस के समर्थन में हैं तो यस और जय हिंद जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग सरकार के साथ हैं। इस खबर में आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी की नींद उड़ा दी है और कैसे राहुल गांधी की खुल गई है पोल। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शकों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इसके लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक कथित महिला प्रदर्शनकारी का नाम लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें 3 लाइनों में केंद्र सरकार को टारगेट किया गया है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा है कि 25 साल की प्रदर्शनकारी रुचिका सिंह के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस तरह से बदले की भावना से इस्तेमाल करना शर्मनाक है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने ये नहीं बताया कि रुचिका सिंह कौन है और उस पर आरोप क्या है और ये उस पर किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर कई हैंडल से दावा किया जा रहा है कि कथित महिला ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वहीं कार्यवाही के डर से सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल लोग अब माफी मांगने लगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा सिंह ने माफी मांग की है। उन पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा था और उन्हें कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अब माफी मांगते हुए उन्होंने कहा है कि उनका मजाक नहीं उड़ा रही थी। वहीं दिल्ली में 20 जुलाई 2026 को हुए संसद मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला अब राजनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। घायल पुलिसकर्मी के परिजनों द्वारा कार्यवाही की मांग उठाए जाने के बाद राहुल गांधी से इस मुद्दे पर सवाल पूछे गए तो जवाब देने के बजाय पत्रकार पर ही भड़क गए। दरअसल संसद परिसर में मीडिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संसद मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हुई हिंसा को लेकर सवाल किया तो इस दौरान राहुल गांधी ने सवाल पूछ रहे पत्रकार से कहा कि भैया आप बीजेपी से हो क्या।
अभिजीत दिपके सोच रहे थे कि छात्रों के नाम पर वो देश के लोगों को गुमराह कर लेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने असलियत बाहर लाकर रख दी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, अभिजीत दिपके और सीजेपी के लोग सोच रहे थे कि आंदोलन के नाम पर हिंसा करेंगे और कानूनी कार्यवाही से बच जाएंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि दिल्ली पुलिस से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दर्शकों, पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ था। प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी भी घुस आए थे। इन उपद्रवियों ने अलग अलग तरीकों से अपना चेहरा छिपा रखा था। इन लोगों ने पुलिस वालों पर जमकर हमला किया था, लेकिन अभिजीत दिपके और सीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि इन उपद्रवियों पर कोई कार्यवाही न हो। वहीं राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल का आदेश गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ही आया होगा, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिपके ने यह भी कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने न्यायपालिका समेत कई संस्थानों पर भी सवाल खड़े किए। मतलब दिपके भी राहुल गांधी और विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुई कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन के नाम पर छात्रों और आंदोलन में शामिल उपद्रवियों ने क्या किया है, उसका खुलासा दिल्ली पुलिस और उनके परिवार ने सबूत के साथ कर दिया है। दरअसल सीजेपी के प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घायल जवानों के परिजनों ने उस दिन की घटनाओं को याद करते हुए अपना दर्द साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के बाद केवल एक पक्ष की कहानी सामने आई, जबकि ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए पुलिसकर्मी और उनके परिवारों की पीड़ा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। परिजनों ने पुलिसकर्मियों के अधिकारों और उनके साथ हुई हिंसा पर संसद और न्यायपालिका से ध्यान देने की अपील भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली पुलिस के कई परिवार भावुक हो गए। एक घायल पुलिसकर्मी के परिजन ने रोते हुए कहा कि जब मेरे पिता उस दिन ड्यूटी के बाद घर लौटे तो उनकी खाकी वर्दी खून से पूरी तरह लाल थी, उसके सिर और हाथों पर गंभीर चोटें थी। वहीं दिल्ली पुलिस के एक एसीपी की पत्नी अवनीत कौर ने भी उस रात को याद करते हुए कहा कि 20 जुलाई की रात जब मेरे पति घायल अवस्था में घर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। एसीपी की पत्नी अवनीत कौर ने कहा कि वो दृश्य मेरे और हमारी 2 साल की बेटी के लिए बेहद दर्दनाक और ट्रॉमेटिक था। मेरी मासूम बेटी अपने पिता को उस हालत में देखकर सहम गई थी। एसीपी की पत्नी ने यह भी कहा कि लोग ये भूल जाते हैं कि एक पुलिस अधिकारी सिर्फ एक अकेला इंसान या वर्दी नहीं होता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है। उसकी पत्नी, उस छोटे बच्चे, बूढ़े माता पिता और हर पल घर पर उसके सुरक्षित लौटने का इंतजार किया जाता है। वहीं घायल सब इंस्पेक्टर की बेटी ने अपने पिता की सेवा और उस दिन हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस में शामिल होने से पहले मेरे पिता इंडियन नेवी में मरीन कमांडो थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल इंडियन नेवी को दिए। उस दिन मेरे पिता बैरिकेड्स पर तैनात थे जहां बहुत भारी भीड़ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि पापा अक्सर घर पर बताते थे, अब ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया, इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि 25 तारीख को प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने मेरे पिता को जबरन खींच लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें लगभग मार ही डाला गया था। हमले के बाद वो 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक मौके पर बेहोश पड़े रहे। बाद में जब उनकी टीम के लोग उन्हें किसी तरह बचाकर घर लाए, एक तरफ मेरे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो देखकर दंग रह गई। सोशल मीडिया पर मेरे पिता को एक अपराधी और विलेन की तरह पेश किया जा रहा था। वहीं एक दूसरे पुलिसकर्मी की बेटी गुंजन ने कहा कि मेरे पिता जब घर आते थे तो कहते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, इसमें गलत लोग जुड़ गए हैं। 20 जुलाई को मेरे पिता के साथी उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए। उनके सिर पर 5 टाके थे, फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें ही क्रिमिनल बताया गया। तो देखा आपने कि कैसे पुलिस वालों के परिवारों ने सीजेपी आंदोलन की पोल खोलकर रख दी है। आंदोलन में शामिल लोगों ने पुलिस पर जमकर हमला किया था, लेकिन दिपके और राहुल गांधी पुलिस वालों पर ही छात्रों पर हमला करने का आरोप लगाकर अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अब हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के जरिए आंदोलन में शामिल उपद्रवियों की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस ने हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें मीडिया से साझा करते हुए ये बताया कि सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में एफआरएस से 2873 बदमाशों की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि टीम उन सभी वीडियो की जांच कर रही है जिसमें चेहरे पर मास्क पहने लोग उपद्रव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चेहरे ढके बदमाश पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। तकरीबन 400 सीसीटीवी कैमरों से दिल्ली पुलिस मास्क पहने उपद्रवियों की सीक्वेंस तैयार कर रही है। ऐसे में इस आंदोलन के शांतिपूर्वक कहने वाले लोगों की पोल दिल्ली पुलिस ने खोल दी है। सीजेपी और अभिजीत दिपके की असलियत अब बाहर आ रही है। अभिजीत दिपके एक बार फिर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने अभिजीत दिपके और विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। राघव चड्ढा ने बता दिया है कि किस तरह से मोदी सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है।
दर्शकों, लोकसभा से पारित एंटी पेपर लीक बिल और छात्र प्रदर्शनों को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। दिपके ने कहा है कि बिना सही नियत और प्रभावी अमल के सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या कभी खत्म नहीं होगी। वहीं छात्रों पर हुए हमले को लेकर अभिजीत दिपके गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया है कि किस तरह से प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवियों ने जमकर हमला किया और पुलिस वाले पर जोरदार हमले हुए। ऐसे में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं पुलिस वाले के परिवारों ने भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे पुलिस वालों पर हमले किए गए। इन सब के बीच राघव चड्ढा ने बता दिया है कि किस तरह से मोदी सरकार के नए कानून से पेपर लीक करने वालों की रूह कांप जाएगी। कोई अपराधी सपने में भी यदि पेपर लीक करने का सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। सर, मैं बता दूं, हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हिनियस क्राइम्स के लिए बने हैं, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रेप और पॉस्को जैसे अपराध के लिए। आज हमने पेपर लीक को उस हिनियस क्राइम्स की कैटेगरी में ला खड़ा किया है। सर, द गवर्नमेंट हर्ड, द गवर्नमेंट एक्शन एंड द गवर्नमेंट डिलीवर्ड। स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को ऑनर किया और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। जिस उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स ने अपनी मांग प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी, उस चिंता को, उस दर्द को समझते हुए तमाम एक्शन लिए गए। दर्शकों, नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी जमकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी ने सभाएं भी की थी, साथ ही लोकसभा में बयान देने के अलावा मीडिया के सामने आकर भी खूब बयान दे रहे थे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी काफी एक्टिव थे, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में हुए पेपर लीक के मामले पर यू टर्न लेते हुए राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। दरअसल संसद के भीतर छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने और खुद को युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नजर क्या कांग्रेस की सहयोगी जेएमएम सरकार वाले झारखंड पर नहीं पड़ रही? एक तरफ राहुल गांधी संसद में छात्रों के नाम पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में उनकी सरकार के खिलाफ हजारों छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी अब तक एक शब्द नहीं बोल पाए। आपको बता दें कि रांची के अल्बर्ट अक्का चौक पर पिछले 3 दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हजारों की संख्या में छात्र भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और लंबित भर्तियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को छात्रों ने राज्य सरकार के सामने 10 सूत्रीय मांगे रखी, जिसमें सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग शामिल है। छात्रों ने साफ चेतावनी दी कि अगर इन मांगों पर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि संसद में राहुल गांधी नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सीजेपी प्रदर्शन में छात्रों पर गोलियां चलवाई। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके अलावा छात्रों की मांग को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे और खुद को छात्रों की आवाज बताने की कोशिश की थी। लेकिन झारखंड में जब उनकी सरकार के खिलाफ छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। लेकिन अब झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को पाखंडी बताते हुए आरोप लगाया है कि संसद में झूठ बोलते हैं और ड्रामा करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस वाले राज्यों जैसे झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं होती हैं तो एक शब्द नहीं बोल पाते। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा है कि पाखंड ही तुम्हारी पहचान है। राहुल गांधी जब वो दिल्ली में ड्रामा कर रहे हैं तब कांग्रेस शासित रांची में छात्र पेपर लीक को लेकर धरना दे रहे हैं। क्या किसी ने इस्तीफा दिया? वहीं बीजेपी का कहना है कि झारखंड में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हो रहा और युवाओं को केवल धोखा दिया जा रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में, राज्यों में छात्रों की आवाज उठाने के बजाय उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को एक बेहद हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर एक घटिया नाटक और नौटंकी की। इस नाटक के जरिए विपक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जमकर हंगामा किया। इस पूरी नौटंकी में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुख्य भूमिका निभाई। पप्पू यादव साधु और पुजारी का भेष बदलकर संसद परिसर में बैठ गए थे। उनके सामने एक दान पात्र रखा गया था ताकि सभी विपक्षी नेता आकर उसमें पैसे डाल सकें। वहीं राहुल गांधी भी इस ड्रामे में शामिल हुए। राहुल गांधी खुद आगे बढ़कर उस दान पात्र में पैसे डालने पहुंचे थे। वहीं जैसे ही राहुल गांधी ने पैसे डाले, पुजारी बने पप्पू यादव ने वो सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इस नौटंकी में हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने चोर चोर और चढ़ावा चोर के नारे भी लगाए। लेकिन अब राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल हो रहा है।
दर्शकों, हकीकत यह है कि जब देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब इस विपक्ष ने कभी कोई मेहनत का सहयोग नहीं किया। वहीं राम मंदिर उद्घाटन का भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने विरोध किया था। लेकिन अब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग राम मंदिर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी और विपक्ष के लोग मदरसे और वक्फ बोर्ड के घोटालों के बारे में क्यों कभी कुछ नहीं बोलते। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें